हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज से हम आपको इस चैनल के ऊपर थ्योरिकल जो राजस्थान जीके की जो भी थ्योरिकल जो हिस्सा बनता है वो सब हम आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। जैसे रोज़ नई नई वीडियो अपलोड की जाएंगी। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक बनता है प्राचीन सभ्यताएं। उसके अंदर हमारा पहला टॉपिक बनता है कालीबंगा सभ्यता, जो कि हमारी पहली सभ्यता है। अगर इस सभ्यता में अगर जिले की बात की जाए तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर इस सभ्यता का स्टार्ट हुई थी। अगर आपसे नदी के बारे में पूछा जाए तो सरस्वती नदी के ऊपर मतलब नदी के पास ही पाई गई थी। अगर इसका वर्तमान नाम पूछा जाए तो घग्गर इसका वर्तमान नाम रहा है। अगर आपसे कभी समय पूछ लिया जाए तो समय होगा 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का समय इसमें लगा था। अगर काल की बात की जाए तो कांस्य युगीन काल इसमें रहा है। अगर खोजकर्ता की बात की जाए तो 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अगर उत्खननकर्ता पूछा जाए, खोजकर्ता और उत्खननकर्ता दोनों अलग अलग इंसान हैं। खोजकर्ता तो थे अमलानंद घोष और जो इसके जो खोजकर्ता रहे वो दो इंसान अलग से थे। जैसे कि कान्हा जी के नाम के ऊपर है ब्रजवासी और बालकृष्ण थापर, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। अगर कालीबंगा सभ्यता का अगर शाब्दिक अर्थ आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा काली चूड़िया, इसका शाब्दिक अर्थ रहा है। जैसे इसकी कुछ विशेषताएं जो कि इस प्रकार से दी गई हैं। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो यह मिलते कालीबंगा सभ्यता से। यह 2 नगरों में विभाजित था, यानी 2 नगरों में आपस में बटा हुआ था और सुरक्षा के लिए परकोटे का भी यूज किया गया था। इन्होंने अपनी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हुए थे, ये यहाँ से पता चला था। अलंकृत ईंटें, अलंकृत फर्श के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिले थे। यह भी काफी बार पूछा गया है। लकड़ी से बनी नाली, ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि कहाँ से मिली है। यहाँ ईंटों से निर्मित चबूतरे, 7 अग्नि कुंड, राख, पशुओं की हड्डी, ऊंट की हड्डी प्राप्त हुई थी। और यह पता लगाया जा सकता है कि ऊंट इनका पालतू जानवर रहा था। यहाँ सूती वस्त्र से में लिपटा हुआ उस्तरा, यानी वो लोग उस्तरे का यूज भी जानते थे। और नेक्स्ट बनता है कपास की खेती के साक्ष्य। यह विश्व में प्रथम स्थान पर पूछा गया था। पहली बार पूछा जाए ना कि कपास सबसे पहले कहाँ की गई थी, तो वह हनुमानगढ़ जिले में की गई थी, जो कि कालीबंगा सभ्यता में। जले हुए चावल के साक्ष्य मिले थे, यानी वो चावल का यूज भी जानते थे। युगल समाधि, यानी 2 लोगों के साथ में समाधि के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए थे। या मिट्टी से निर्मित फुटा, यानी जो स्केल होता है मिट्टी से बना हुआ स्केल भी प्राप्त हुआ था। यहाँ पर शैल चिकित्सा के साक्ष्य मिले थे, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे का कंकाल भी मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हमारी सेकंड सभ्यता आती है आहड़ सभ्यता। पहली सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता, उसके बाद आती है आहड़ सभ्यता। जैसे जिले की बात की जाए तो आता है उदयपुर जिले में यह सभ्यता पाई गई थी। नदी का नाम किया जाए तो आयड़। आयड़ एक बहुत छोटी सी नदी है जो कि बेडज नदी के तट के ऊपर बनी हुई है। समय की बात की जाए तो समय था 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक का समय इसमें रहा था। काल की बात की जाए तो ताम्र पाषाण काल समय इसके अंदर रहा था। खोजकर्ता की बात की जाए तो 1953 से लेके अक्षकीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी। पहले बताया गया है खोजकर्ता और उत्खननकर्ता दोनों अलग अलग इंसान थे। अगर उत्खननकर्ता की बात की जाए तो रामचंद्र अग्रवाल, जिन्होंने 1956 ईस्वी में इसके बारे में पता लगाया था। सबसे अधिक उत्खनन किन्होंने करवाया था? हंसमुख धीरजलाल साकलिया ने इसका सबसे अधिक उत्खनन करवाया था। आहड़ का प्राचीन नाम अगर पूछ लिया जाए कभी एग्जाम के अंदर तो ताम्रवती आहड़ का प्राचीन नाम जाना जाता है। जैसे 10 या 11 शताब्दी में आघाटपुर यानी आघाट के दुर्ग भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। अगर इसका स्थानीय नाम पूछा जाए तो इसको धुलकोर इसका स्थानीय नाम रहा है। जैसे इसकी कुछ विशेषता दी गई है। भवन निर्माण का पत्थर का उपयोग, यानी ये भवन बनाने के लिए पत्थर का उपयोग करते थे। उत्खनन के लिए अनाज पीसने की चक्की, यानी इनको जब वहाँ पे खुदाई चल रही थी तो वहाँ पे अनाज पीसने की चक्की के भी साक्ष्य मिले थे। छपाई, यानी वो लोग छापे का काम भी जानते थे। और 6 यहाँ पे तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए थे। ये पहली सभ्यता थी जहाँ पर तांबे के सिक्के प्राप्त हुए थे। इससे पहले तांबे के सिक्के कहीं पे प्राप्त नहीं हुए थे। यह एक भवन के साथ एक भवन के अंदर 6 मिट्टी के चूल्हे बने गए थे, यानी यह पहले भी था। ऐसा वहाँ पे घर मिला था जहाँ पर एक भवन के अंदर 6 मिट्टी के चूल्हे का उपयोग करते थे। यानी वो लोग टाइम की बचत को जानते थे कि एक चूल्हे पे कितना खाना कुछ बनाएंगे, यानी 6 चूल्हे, यानी एक साथ सबका खाना बन सके। और मिट्टी व तांबे के बर्तन के आभूषण भी हमें यहीं से मिले हैं। हमारी तीसरी सभ्यता आती है बालाथल सभ्यता, जो कि हमारे तीसरे नंबर की सभ्यता आती है। यह सभ्यता भी उदयपुर में यानी बलभागर तहसील के पास पाई गई है। नदी का नाम किया जाए तो बनास नदी के पास यह पाई गई थी। समय पूछा जाए तो 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक का समय काल इसमें रहा है।
अगर आहड़ पूछी जाए तो इसमें ताम्र युगीन काल ही, मतलब अगर वही समय था इसके अंदर, ताम्र पाषाण काल युग चल रहा था। इसमें उत्खननकर्ता और खोजकर्ता एक ही इंसान थे, वीरेंद्र नाथ मिश्र, जिन्होंने 1993 के अंदर खोज स्टार्ट की थी। ये इसकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं। भवन निर्माण के लिए पत्थर व ईंटों, अब तक हमें ईंट और पत्थर के अलग अलग यूज करने को मिले थे, लेकिन ये ऐसी सभ्यता थी जिसमें दोनों का साथ में यूज किया हुआ मिला गया था। यानी ये लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था को जानते थे, मतलब मिलजुल के काम करने को सब मानते थे। और ये कृषि के साथ साथ, अब तक सब कृषि करते थे, और लेकिन ये पशुपालन का प्रचलन भी अच्छे से करते थे, यानी पशुओं के बारे में अच्छा सा जानते थे। इसके बाद आती है हमारी 4th नंबर की सभ्यता थी गिलकुंड यानी गिलुंद सभ्यता। जिले की बात की जाए तो जिले आता है राजसमंद जिले के अंदर यह पाई गई थी। आहड़ सभ्यता ताम्रयुगीन पाषाण यानी ताम्र पाषाण काल के अंदर ही इस सभ्यता के बारे में पता चला था। उत्खननकर्ता और खोजकर्ता की बात की जाए तो 1957 से लेकर 58 तक ब्रजवासी लाल, जिन्होंने इसकी उत्खननकर्ता और खोजकर्ता रहे हैं। इसके बाद आती है धोला मगरा, जो कि हमारी 5वीं सभ्यता रही है। यह एक बहुत छोटी सभ्यता थी। यह उदयपुर जिले में पाई गई थी और आहड़ सभ्यता का नवीनतम स्थल था, जो कि आहड़ सभ्यता थी ना, उसका यह नवीनतम स्थल के रूप में रहा है। इसके बाद आती है 6 नंबर की सभ्यता गणेश्वर सभ्यता। जिले का नाम पूछा तो सिक्कर, जो कि नीम के थाने इसकी तहसील के पास पड़ता है। नदी की बात की जाए तो कातली नदी थी। और समय पूछा जाए तो 2800 ईसा पूर्व तक का समय रहा था। काल की बात की जाए ताम्र पाषाण काल यानी ताम्र पाषाण युगीन की सभ्यता की जननी थी। खोजकर्ता और उत्खननकर्ता की बात की जाए तो रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्होंने 1977 के अंदर इसके बारे में पता लगाया था। ये इसकी कुछ विशेषता बताई गई थी। मछली पकड़ने का कांटा, यानी वो लोग मछली को पकड़ते थे, ये इसके साक्ष्य यहाँ से मिले थे। तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिले थे। शुद्ध तांबे की तलवार, भाले, बर्तन, आभूषण, सुइयां भी कुछ साक्ष्य ऐसे भी वहां से प्राप्त हुए थे। इसके बाद आती है हमारी 7वीं सभ्यता, जो कि बैराट सभ्यता है। जिले पूछा जाए तो जयपुर जिले के अंदर बैराट सभ्यता में पाई गई थी। नदी पूछी जाए तो बाणगंगा नदी के अंदर से पाया गया था। समय की बात की जाए तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक इसके बारे में पता लगाया गया है। काल की बात की जाए तो लोह युगीन काल रहा था। इसमें आता है खोजकर्ता और उत्खननकर्ता दयाराम सहानी, जिन्होंने 1935 से लेकर 36 तक इसके खोज में भाग लिया था। इस सभ्यता के अंदर जो प्रमुख स्थल सामने आए थे वो थे बिजक की पहाड़ी, भीमडूगरी, महादेव जी की डोंगरी। इसमें 3 जिसके प्रमुख स्थल के रूप में माने गए थे। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि वहां पे क्या क्या मिला था। महाजनपद संस्कृति के साक्ष्य मिले थे। जो महाजनपद संस्कृति थी ना, उसके साक्ष्य भी यहाँ से मिले थे। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। मत्स्य जनपद के अंदर क्या कौन कौन से आते हैं? जयपुर, अलवर और भरतपुर। विराटनगर आप सबको पता होगा, बैराट का ही प्राचीन नाम विराटनगर रहा है। महाभारत संस्कृति के साक्ष्य भी वहां से मिले थे। जो पांडवों ने अपना जो उनको 13 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो उनको 1 वर्ष का अज्ञातवास भी दिया गया था, जो उन्होंने राजा विराट के पास व्यतीत किया था अनजान बनकर। इसके बाद आता है बौद्ध धर्म के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले थे। बैराट के अंदर एक गोलाकार मठ भी प्राप्त हुआ था, यानी बौद्धों का जो मठ होता है ना, वो यहाँ से प्राप्त हुआ था। यहाँ पर मौर्य संस्कृति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। मौर्य सम्राट अशोक ने भाभू शिलालेख को जो बैराट में ही मिला था। भाभू शिलालेख की खोज 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी। अगर इस शिलालेख में अगर भाषा की बात की जाए तो प्राकृत भाषा का इसमें यूज किया गया था। और लिपि पूछी जाए तो ब्राह्मणी लिपि का बारे में बताया गया था। और वर्तमान में भाभू शिलालेख कोलकाता के संग्रहालय में रखा गया। आप सब अगर कोलकाता जाओ तो ज़रूर देख कर आना। इसके बाद हिंद यूनानी संस्कृति के साक्ष्य मिले थे, जैसे कि चांदी के 36 सिक्के, 28 हिंद सिक्के मिले थे। कुछ मंडेर राजाओं के भी सिक्के मिले थे, 8 वैसे सिक्के मिले थे, मतलब पंचमार्क के सिक्के मिले थे। कुछ ऐसे मिले थे जिसे हिंद यूनानी संस्कृति के साक्ष्य हम बोल सकते हैं। इसके बाद आती है कुछ अन्य सभ्यताएं, जो कि मतलब छोटी संस्कृति थी। जैसे बनते हैं सुनारी सभ्यता, जो कि झुंझुनू में मिली थी। यहाँ पर हमें तांबे गलाने की भट्टियां मुख्य रूप से पाई गई थी। फिर आती है टोंक, जो कि रेड सभ्यता थी। टोंक जिले के अंदर ये पाई गई थी। यहाँ पर लोहे के भंडारे प्राप्त हुए थे। इसी कारण इसे भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं, तो वह रेड टोंक को कहते हैं। इसके बाद आता है नलियासर, यानी जो कि जयपुर जिले के अंदर, जो नलियासर है वह जयपुर जिले के अंदर पड़ता है। यह भी लोह युगीन सभ्यता रही है। इसके बाद है रंग महल और पीला बंगा।
जो रंग महल और पीलावंगा सभ्यता थी, यह भी हनुमानगढ़ जिले के अंदर पाई गई थी। ये कुछ छोटे छोटे है जिनके बारे में मतलब एग्जाम में कभी कभार पूछ सकता है। सभ्यता तो ये भी रही है। इसके बाद आता है नगरी एवं नगर। अब देखो, अब सबको देख के पता चल चुका होगा नगरी और नगर में